हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है फ्रॉम पार्टनरशिप फार्म्स यूनिट नंबर 1 क्लास 12 का। तो मेरे ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग हब प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो देखिए बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये वो अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाता है ओके आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे एक छोटा सा बिजनेस है ओके बिटवीन टू पार्टनर्स ओके ए एंड बी। ओके ये एक बिजनेस है, सपोज ओके पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ पर दो पार्टनर्स है ए एंड बी, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें अभी क्या क्या बुक्स प्रिपेयर होंगे, सारे जो ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं ओके एवरी डे, वो तो रिकॉर्ड करना चाहिए ओके वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या बुक्स बनाना पड़ेगा, जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग। तो आप सब लोगों ने ओके जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं ओके आप सब लोगों ने सीखा है ओके अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इन क्लास 11 ओके 11 में। तो वहाँ पर आप लोगों ने सीखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाता है, और लास्टली बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। यस और नो? हाँ, तो यहाँ पर देखिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट ओके पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के बाद एक और अकाउंट आता है जो होता है पीएल एप्रो अकाउंट ओके पीएल एप्रो अकाउंट मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि नेट प्रॉफिट जो मिला है ना पीएल अकाउंट से, पीएल अकाउंट बनाकर जो नेट प्रॉफिट मिला है ओके वही नेट प्रॉफिट पीएल एप्रो में कैसे करके ओके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओके अमंगस्ट द पार्टनर्स। ओके नेट प्रॉफिट कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंगस्ट द पार्टनर्स, दैट इज यहाँ पर दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो ये जो नेट प्रॉफिट निकलता है ना पीएल अकाउंट से, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स ओके तो वही दिखाया जाता है पीएल एप्रो में। पीएल एप्रो में वही किया जाता है। एप्रो मीन्स व्हाट, एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंगस्ट द पार्टनर्स, कितने पार्टनर को कितना मिलेगा। आई बात समझ में? तो वही काम किया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन अ पार्टनरशिप फर्म टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। मैंने जो बोला कि पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है वही शो किया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एप्रोप्रिएशन किए जाते हैं अमंगस्ट द पार्टनर्स ओके और वेयर कहाँ किया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए ये है फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो डायरेक्टली पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो आता है वो इधर में क्रेडिट किया जाएगा ओके बाय नेट प्रॉफिट।
ओके, इधर में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फार्म का खर्चा है, लेकिन पार्टनर्स का इनकम है। यस और नो? पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है बिजनेस में, उसी से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, आप लोग देख सकते हैं। तो वो क्या है? फार्म का खर्चा है, पार्टनर्स का इनकम है। तो ये तो हो गया फार्म का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फार्म का जो खर्चा है वो डेबिट किया जाएगा, फार्म का जो इनकम्स है वो क्रेडिट किया जाएगा। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। ओके, कि कितने पार्टनर ने कितना डाला है कैपिटल, ओके, और उसके ऊपर ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिखाया था आप लोगों को, ओके, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे ही कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा जाता है कि ए का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बी का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, फिर आ गया पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर को अभी सैलरी मिलेगा, ओके, नेट प्रॉफिट से। तो वो भी एक क्या है? खर्चा है फार्म का, ओके, और पार्टनर्स का इनकम है। तो वो लिखा जाएगा इधर में। ए को भी मिल सकता है, बी को भी मिल सकता है, या फिर दोनों को सैलरी मिल सकता है। तो जिसको भी मिला है उसका ओके वो अमाउंट लिखा जाएगा इधर में। फिर पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो वो भी लिखा जाएगा इधर में। फिर देखिए जो आता है, ओके, यहाँ पर और एक है, ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो फार्म का इनकम है। पार्टनर ने बिजनेस से कुछ पैसे उठाकर लेकर चला गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसमें पार्टनर क्या देगा? फार्म को इंटरेस्ट देगा। तो वो इंटरेस्ट इनकम है फार्म का, तो वो क्रेडिट में होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए भी उठा सकता है, बी भी उठा सकता है, ओके। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का इधर में आएगा। पार्टनर सैलरी, जिसका भी सैलरी है वो आएगा। पार्टनर्स कमीशन, जिसका भी कमीशन है वो आएगा। ठीक है, एंड लास्टली जो बैलेंस रहता है आफ्टर टोटलिंग बोथ द साइड्स, जो बैलेंस रहता है वही है शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। वही प्रॉफिट एप्रोप्रिएट किया जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंगस्ट द पार्टनर्स। एक रेशियो में पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यस और नो? आइदर इक्वली, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है 3:2, 4:1, ओके, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स। तो उसी रेशियो में पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पर ए का शेयर होगा, बी का शेयर होगा, और यही प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जैसे अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई हो, ओके, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यही शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड, ओके, आइदर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड, ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैंने आप लोगों को समझाया था फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बहुत अच्छे से। तो यही प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसीलिए ये जो बैलेंस निकलता है ना आफ्टर टोटलिंग बोथ द साइड्स, जो रहता है डिफरेंस बैलेंस, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। मतलब पार्टनर, ओके, भाग करके, ओके, और जो रेशियो में वो लोग एग्री हुए थे कि प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, ओके, वो रेशियो में, ओके, प्रॉफिट्स शेयर करके लेकर जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो प्रिपेयर होते हैं वो किसका अकाउंट है? वो पार्टनर्स का अकाउंट है। पार्टनर्स का क्या क्या अर्निंग्स हुआ है बिजनेस करके और क्या क्या खर्चा हुआ है,
मैंने आइटम्स भी डाले थे और कॉन्सेप्ट भी दिया था, आप लोग मेरा वीडियोस देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। ओके, तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।